प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद ए कुमार में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम इतिहास विषय का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करेंगे जो आपके 2020 की TGT, PGT, नेट, JRF और UPPCS की लगभग सभी परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सफलता की एक कुंजी साबित होगी। कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप सभी को चैनल से जुड़ी सभी सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हमारे इस इतिहास विषय में आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हमें इतिहास शब्द के बारे में जानना होगा कि इतिहास शब्द होता क्या है और इसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। इतिहास का अंग्रेजी रूपांतर हिस्ट्री होता है और हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुसंधान। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है और इसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। इतिहास का मूल अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। अनेक विद्वानों ने अलग अलग इतिहास की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सर्वप्रमुख परिभाषा EH कार महोदय के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। वहीं ब्यूरी महोदय के अनुसार इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज़्यादा। अब बात आती है कि इतिहास की आवश्यकता क्यों। हमें ये जानना है कि इतिहास की हमें आवश्यकता क्यों है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। यदि हमें अपने वर्तमान एवं भविष्य को समझना है तो हमें अपने अतीत या बीते हुए समय, जिसे हम इतिहास कहते हैं, को जानना आवश्यक हो जाता है। इतिहास हमें अतीत में की गई गलतियों को समझने एवं उसे ना दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास हमें हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से अवगत कराता है। अब बारी आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं अपने देश भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास के विषय में हमें चर्चा करनी है। और सबसे पहले हम जानते हैं, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत के विषय में और हम जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों कैसे पड़ा। इसके तमाम स्रोत हैं। अनेक विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम विदेशी हमारे देश के तटवर्ती क्षेत्रों से परिचित हुए, जिसमें सिंधु नदी का क्षेत्र प्रमुख था। सिंधु के नाम पर ही इसे विदेशियों ने सिंधु या इंडस कह दिया। वेदों में वर्णित भरत नाम के एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे हम भारतों का देश भी कहते हैं, जिसे हम ऋग्वेद में दासराज्य समर के प्रकरण में पढ़ेंगे। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहा और इंडिया शब्द का प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने किया था। पुराणों और अशोक के अभिलेख में इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। वहीं चीनियों ने इसे इनतू नाम दिया है और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भरतवश शब्द का विवरण मिलता है, जो मूल रूप से प्राकृत भाषा का शब्द है। वहीं पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम भारत का विवरण मिलता है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में
इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है, जो 262 ईस्वी के आसपास का है। सर्वप्रथम 9वीं से 10वीं शताब्दी के एक अज्ञात लेखक द्वारा एक फारसी ग्रंथ रचित हुआ जिसका नाम हुडूद अल आलम था। इसमें हिंदुस्तान शब्द से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है। अमीर खुसरो ने देश को हिंद कहा, इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा, और अमीर खुसरो ने कहा कि हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र और शतरंज का ज्ञान दिया। ईसामी इसे हिंदुस्तान कहता है। और जब आर्य भारत आए तो इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव पड़ा, अर्थात 7 नदियों का देश। सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और सिंध, इन 7 नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश को ही सप्त सैंधव कहा गया, जिसमें पंजाब, सिंध एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित थे। यही क्षेत्र आर्यों का पहला निवास स्थान बना और यहीं पर ऋग्वेद की रचना हुई। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो आर्यों के क्षेत्र थे उसमें पहला क्षेत्र आया मध्य देश, जिसे हम यमुना से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए मैदानी क्षेत्र को जानते हैं। दूसरा क्षेत्र उत्तरापथ था, जो भारत का उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र था। प्रातीच्य या अपरांत, जो पश्चिमी भारत का भाग था। प्राच्य अर्थात पूर्वी भारत का क्षेत्र। और दक्षिणापथ, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भूभाग को दक्षिणापथ कहा गया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक ने नामादोस अर्थात नर्मदा नदी के बारे में नामादोस का वर्णन किया है और कहा है कि इसके दक्षिण में स्थित भूभाग को दक्षिणाबादेश भी कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्विशुदती नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त तथा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तर के समुद्र में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। यहाँ भरत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग का सुख भोगने के लिए मोक्ष की साधना हेतु भारत में पुनः जन्म लेते हैं। हिमालय एवं विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। जब आर्यों का पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ तो इस देश को आर्यावर्त कहा गया। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल एवं हिमालय पर्वतों के बीच का भाग अर्थात पूरे उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया। राजशेखर ने नर्मदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण के बीच की सीमा माना है। पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या अर्थात मेकल सुता भी कहा गया है। हिंदू कुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पैरोपनिसस या इंडियन काकेसस कहा। स्मिथ इसे ही भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं। हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदू कुश पर्वतों के नाम से विख्यात है। चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन तथा सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तिएनचू कहा। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। कालिदास के अनुसार पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को धारण किए हुए 2 समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। बात आती है बृहत्तर भारत की, जिसे हम ग्रेटर इंडिया कहते हैं। मत्स्य पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें ताम्रपर्णी प्राचीन नाम श्रीलंका का, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, चंपा आदि सम्मिलित थे। समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और यह प्रथम भाग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का था। अगला भाग कुछ ही
देर में आप लोगों के बीच में आएगा। तब तक इसका अध्ययन करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।